हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए लेके आए हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि ट्रिपल सी व हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर नया वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो साथियों, बिना देरी किए हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। साथ ही यहाँ पे चार ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से एक सही हो जाता है और उसी को हमें टिक करना है। तो साथियों, आप सभी लोग प्रयास करते रहो और एंड में आप सभी लोग बताने का प्रयास करो कि कितने सही आप लोगों ने किया है। तो चलिए साथियों, यहाँ पे देखते हैं चार ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, पावरफुल कंप्यूटर पूछा गया है, तो सबसे पावरफुल कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ये नोट कर लेना आप सभी को। साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, यहाँ पे तो किस दिन को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका दे दिया गया है कि साक्षरता दिवस जो होता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ऑप्शन में 1 दिसंबर, 5 सितंबर, 2 दिसंबर और 7 दिसंबर। तो साथियों, यहाँ पे कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, वो आपका 3 वाला सही हो जाएगा, सी वाला। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड लगभग हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक नीबल किसके बराबर होता है। साथियों, यहाँ पे एक नीबल पूछा जा रहा है, चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 1024 बाइट यानी 1024 बाइट, 4 बिट, फिर 1024 MB, 8 बिट। तो साथियों, यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, एक नीबल यानी 4 बिट के समूह को एक नीबल बोला जाता है। तो सही कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला आपका सही हो जाएगा। 4 बिट जब होती हैं तब एक नीबल बनता है, जब 8 बिट होती हैं तो 1 बाइट बनता है, और 1024 बाइट जब होती हैं तो 1 KB बनता है, और 1024 KB होती हैं तो 1 MB बनता है। साथियों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के प्रोग्राम में कोई भी अशुद्धि अगर पाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं। तो गलती, बग, क्रैश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बग बोलते हैं। तो बी वाला आपको नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या नीबल है, बाइट है, बिट है, MB है। तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई आपका बिट होती है। यानी कोई भी हम वर्ड लिखते हैं तो एक वर्ड की स्पेस जो घेरता है वो आपका 1 बिट का खर्च हो जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है। तो सॉफ्टवेयर दोस्तों जो होता है, जैसे एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है या ऐप है, तो ये जो ऐप होते हैं
वही आपके एप्लीकेशन हैं, वही प्रोग्राम होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं आपके सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सब स्क्रीन पे ही केवल देख सकते हैं, इन पे हम वर्क कर सकते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। तो और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रोग्राम आपका फर्स्ट में आ रहा तो प्रोग्राम आपका सही हो जाता है। साथ ही यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए प्रोग्राम को बनाने वाले को क्या बोला जाता है, जो प्रोग्राम को क्रिएट करता है उसको क्या कहा जाता है, तो वो आपका प्रोग्रामर हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे आपका दिया गया है माउस का आविष्कार किसने किया। तो माउस का आविष्कार किसने किया, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, 4 में से आपको सही का आंसर देना है। तो माउस का आविष्कार यहाँ पे किसने किया था। साथियों फर्स्ट में चार्ल्स बेबेज हैं, जॉन मैकार्थी है, फिर क्रिस्टोफर लैथम सोल्स हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया साथियों, ये एक एक्स्ट्रा वाला हम कट कर रहे हैं, और एंड में है डगलस इंजेलबर्ट। तो साथियों यहाँ पे माउस का आविष्कार किसने किया था, तो आपका इंड वाला यानी डी वाला सही हो जाएगा, डगलस इंजेलबर्ट किया था। अगर पूछ दिया जाए कि माउस का आविष्कार कब किया गया, तो 1963 ईस्वी में किया गया था। आप सभी को नोट कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, जब कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो साथियों जब प्रिंट करके हम बाहर निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, इनपुट आउटपुट। तो साथियों यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी कौन सी कॉपी होती है, जैसे कि जो स्क्रीन पे कॉपी दिखाई पड़ती है, जो डाटा हम बनाते हैं या पीडीएफ मेरी होती है, जब तक स्क्रीन पे दिखाई पड़ती है तो वो आपकी सॉफ्ट कॉपी बोली जाती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि जब कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो प्रिंट कैसे करेंगे, तो प्रिंटर के माध्यम से हम प्रिंट करते हैं, और जब बाहर निकल आता है तो उस कॉपी को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो वो कौन सी कॉपी हो जाती है, हार्ड कॉपी हो जाएगी। तो हार्ड कॉपी आप सभी को नोट कर लेना है। और इनपुट क्या होता है दोस्तों, तो इनपुट कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को बोला जाता है। तो साथ ही यहाँ पे आउटपुट जो बाहर डेटा निकलता है उसे बोला जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, एडसैक, यूनिवैक, एनियक, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था, एनियक आपका सही हो जाएगा। तो सी वाला आपका सही है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाए प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है, तो एनियक है। साथियों अगर पूछ दिया जाए कि एनियक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनियक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। आप सभी को नोट कर लेना है। चलिए साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है उसे क्या कहा जाता है। तो मुख्य सिस्टम बोर्ड साथियों वहाँ पे रैम हो गई, आपकी रोम हो गई, माइक्रो प्रोसेसर, और जितनी सर्किटें होती हैं, यूएसबी पोर्ट होते हैं, सब किस पे लगे होते हैं, आपके मदरबोर्ड पे लगे होते हैं। तो मदरबोर्ड किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बी में दिया गया है। तो मदरबोर्ड आपका सही हो जाएगा, यानी मुख्य सिस्टम बोर्ड जो होता है वो मदरबोर्ड होता है आपका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउज़र कौन सा है। तो गूगल कंपनी के माध्यम से कौन सा ब्राउज़र इनमें से बनाया गया था, ओपेरा है, यूसी ब्राउज़र है, क्रोम है, इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इसमें आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा, क्रोम जो है ये गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया है। नोट कर लेना आप सभी को। साथ ही यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से प्रथम गणना यंत्र क्या था। तो यहाँ पे गणना यंत्र क्या है, अब आपका वैकश है, नेपियर बॉन्स है, पास्कल है, इनमें से सभी।
तो साथियों गणना यंत्र की बात की जा रही है, तो प्रथम गणना यंत्र आपका अबैकस था। तो अबैकस किस में दिया गया है, तो अबैकस आपका फर्स्ट में दिया गया है, तो ये फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा। यहीं पे अगर विपरीत पूछ दिया जाता है दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया प्रथम गणना यंत्र क्या था, तो अबैकस हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछ दिया जाता है कि अबैकस क्या है, निम्न में से अबैकस क्या है, तो वो आपका प्रथम गणना यंत्र हो जाएगा। ये सभी को याद रखना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, प्रथम, तृतीय, पांचवी, चतुर्थ। तो यहाँ पे साथियों यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपका चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर होता है। तो ये आपका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक वाले की को क्या कहते हैं। जो 0 से 9 तक जिस की पे लिखी होती हैं उस कीपैड को क्या बोलते हैं। तो साथियों कीबोर्ड की जो कीज होती हैं, कीज के पार्ट हैं, ये 6 भागों में बटे हैं। एक आपका फंक्शन की, दूसरी आपका टाइपिंग की होता है, तीसरा आपका नेविगेशनल, फिर कंट्रोल, न्यूमेरिकल और इंडिकेटर लाइट। तो साथियों यहाँ पे नेविगेशनल फर्स्ट पे दिया गया ऑप्शन में, बी में टाइपिंग की, 3 में न्यूमेरिकल की, फिर फंक्शन की। तो साथियों यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा, 0 से 9 वाले 9 तक जिसमें गिनती लिखी होती हैं और उस कीज को क्या बोला जाता है, तो उस कीज को यहाँ पे न्यूमेरिकल की बोला जाता है। तो थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा, जिस सी वाले में न्यूमेरिकल की है, तो न्यूमेरिकल की आपको नोट कर लेना है। साथियों यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। साथियों जब कोई हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं तो उसको हमें प्रिंट की आवश्यकता होती है कि एक पेज पे छाप के निकाल लें हम, तो क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। लेकिन प्रिंट करने के लिए हम किस मेनू को सेलेक्ट करते हैं, प्रिंट ऑप्शन जो होता है वो किस मेनू में होता है, तो वो आपका होता है फाइल में। तो फाइल आपका फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, तो यही आप सभी को नोट कर लेना है। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है। साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन में क्या है, हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बताना है भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है, तो वो दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली किस ऑप्शन में है, तो सी में दिया गया है, तो सी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, चतुर्थ पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। तो वैक्यूम ट्यूब साथियों जो होता है ये रॉड की तरह होते हैं, तो वो किस पीढ़ी में किया गया था, तो वो प्रथम पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था। तो प्रथम पीढ़ी किस में दिया गया है, तो डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब अगर पूछ दिया जाता है वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया, तो प्रथम पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। जो आईसी होती है उसको काहे से बनाते हैं, या साथियों यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। साथियों जो आईसी होती है वो काहे की बनी होती है, वही हम सभी को बताना है यहाँ पे। तो ये क्या है, फर्स्ट में सिलिकॉन, लोहा, एल्युमिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे सिलिकॉन से आपकी क्या बनी होती है, आईसी बनी होती है। तो सिलिकॉन किस में दिया गया है, तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। तो आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ये नोट कर लेना आप सभी को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा,
सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था। जो साथियों पंच कार्ड था उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इनमें से जोसेफ मेरी हैं, चार्ल्स वेबेज हैं, जॉन नेपियर हैं, पास्कल गणना यंत्र। तो पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक जोसेफ मेरी हैं। ये सभी को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साथ ही यहाँ पे तृतीय पीढ़ी में प्रयुक्त किया जाने वाला प्रमुख घटक क्या है। तो तृतीय पीढ़ी में किस घटक का प्रयोग किया गया था वो सभी को बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये आपका राइट भी है, तृतीय पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, WWW के आविष्कारक कौन हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में देख लेते हैं, जोसेफ मेरी हैं, टिम बर्नर्स-ली, जॉन नेपियर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। और साथियों अगर पूछ दिया जाए WWW का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, आप सभी को याद रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। तो साथियों जो अभी हमने बताया था, तो कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसे क्या बोलते हैं। तो वो आपका इसमें से देख लेते हैं, ऑप्शन में आउटपुट है, सॉफ्टवेयर है, प्रिंटेड आउटपुट, इनपुट। तो कंप्यूटर में जाने वाला डाटा जो होता है इनपुट होता है, यानी इन का मतलब अंदर हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, इनपुट किस में दिया गया, डी में। तो इनपुट आपका सही हो जाएगा। और बाहर आने वाले डाटा को क्या बोला जाता है, आउटपुट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता कंप्यूटर से बाहर आने वाले डाटा को क्या बोलते हैं, तो वो आपका आउटपुट हो जाता। तो यहाँ पे पूछा गया था कंप्यूटर के अंदर जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, तो वो आपका इनपुट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आउटपुट डिवाइस संभव बनाते हैं। तो क्या संभव बनाते हैं, डाटा को स्टोर करना, डाटा को इनपुट करना, डाटा को देखना व प्रिंट करना, इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इनमें से क्या हो जाएगा, इसमें बोला गया आउटपुट डिवाइस संभव बनाते हैं। तो डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज किया जाता है, डाटा को इनपुट करने के लिए हम कीबोर्ड माउस जैसे यंत्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन बात ये आती है कि डाटा को आउटपुट डिवाइस संभव बनाते हैं, यानी आउटपुट का मतलब यहाँ बाहर होता है, तो डाटा को देखना और प्रिंट करना। तो ये आपका सही हो जाएगा। मॉनिटर जैसे होता है वो क्या करता है, रिजल्ट को हमें दिखाता है, डाटा जो टाइप करते हैं वो दिखाने का काम करता है, वो आउटपुट हुआ। फिर प्रिंटर क्या करता है, आपका डाटा को प्रिंट करके हमें बाहर निकाल के देता है, छाप के निकाल के देता है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रिंटर भी आउटपुट हो जाएगा। तो डाटा को देखना और प्रिंट करना, ये आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सीपीयू कितने भागों में बटा है। तो साथ ही यहाँ पे जो जिसे बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन, तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो सीपीयू को बोला जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। लेकिन बात आती है सीपीयू कितने भागों में बटा होता है। तो भाग इसके आप 3 होते हैं, यहाँ पे सभी को नोट करना है। भाग इसके 3 हैं, और 3 भाग कौन कौन से हैं, तो वो आपका हो जाएगा ए एल यू, और दूसरा एम यू, तीसरा क्या हो जाएगा सी यू। तो साथियों
ये 3 भाग होते हैं। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट और CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। तो ये सभी को नोट कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंप्यूटर बंद होने पर किस मेमोरी के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। तो साथियों जब हम कंप्यूटर हमारा बंद हो जाता है तो किस मेमोरी के कंटेंट जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो रैम आपका सही हो जाएगा। तो रैम आप सभी को नोट कर लेना है। अगर पूछ दिया जाए रैम की सहायक मेमोरी क्या होती है, तो वो आपकी कैश मेमोरी होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डाटा कितने प्रकार का होता है। तो डाटा आपका 2 प्रकार का होता है या फिर 4 प्रकार का होता है, 5 प्रकार या फिर 3 प्रकार का। तो साथ ही यहाँ पे डाटा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार किस में दिया गया है, तो ए वाले में दिया गया, ए वाला आपका सही हो जाएगा। लेकिन होते कौन कौन से हैं, 2 प्रकार कौन से होते हैं, एक हो गया संख्यात्मक और दूसरा कौन सा हो गया चिन्हात्मक। तो साथियों जो संख्यात्मक होता है तो उसमें संख्या वगैरह होता है, जैसे मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, तो ये आपका संख्यात्मक डाटा हुआ। और चिन्हात्मक की बात करें तो तीनों जब ऐड हो जाते हैं, जैसे आपके वर्ड हैं, संख्या है और चिन्ह होते हैं, जैसे @ का चिन्ह है तो ये चिन्ह होते हैं, तो सभी को ऐड कर दिया जाता है तीनों को, तो चिन्हात्मक बन जाता है। और जो संख्या वाला होता है वो संख्यात्मक होता है। तो आप सभी को ये सब नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खुली हुई एप्लीकेशन की सबसे नीचे वाली पट्टिका को क्या कहते हैं। साथियों जिस एप्लीकेशन पे काम करते हैं, जैसे MS वर्ड है, नोटपैड है या पेंट है या वर्डपैड है, तो एप्लीकेशन पे हम काम करते हैं, तो ओपन हुई एप्लीकेशन की सबसे नीचे वाली पट्टिका को क्या बोलते हैं, या नीचे वाले बार को क्या बोलते हैं। तो साथ में ये पट्टिकाएँ क्या होती है, जैसे टाइटल बार है, मेनू बार है, रिबन है, रूलर बार है, फिर आपका स्क्रॉल बार के नीचे साथियों यहाँ पे स्टेटस बार होता है। तो सबसे नीचे वाली पट्टिका आपकी स्टेटस बार हो जाती है। तो स्टेटस बार किस में दिया गया, बी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगर साथियों पूछ दिया जाए कि स्टेटस बार पे राइट साइड में कौन सा बार होता है, तो राइट साइड में दोस्तों जूम बार होता है, याद रखना है आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों यहाँ पे दे दिया गया है, खुली हुई एप्लीकेशन को छुपाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। साथियों जो एप्लीकेशन ओपन होती है उसको हम हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो मिनिमाइज का यूज करते हैं। मिनिमाइज कहाँ पे स्थित होता है, ये टाइटल बार के राइट साइड में स्थित होता है। तो मिनिमाइज करके हम एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि हाइड हुई एप्लीकेशन किस बार पे दिखाई पड़ती है। तो साथियों स्क्रीन जो होता है 2 भागों में बटा होता है, एक होती है स्क्रीन स्वयं हो जाती है, दूसरी होती है टास्क बार। तो हाइड हुई एप्लीकेशन आपकी टास्क बार पे दिखाई पड़ती है और इसमें क्या हो जाएगा आपका मिनिमाइज। तो मिनिमाइज सही है, नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे साथियों अगला क्वेश्चन क्या है, छुपी हुई एप्लीकेशन किस बार पे दिखाई देती है। वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट में समझाया था। तो छुपी हुई एप्लीकेशन आपकी किस में दिखाई पड़ती है, मेनू बार, स्टेटस बार, टास्क बार, टाइटल बार। तो अभी हमने बताया था वो आपका टास्क बार था, तो टास्क बार यहाँ पे हो जाएगा। किस में दिया गया है, सी में दिया गया, तो सी आपका सही है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला। साथ ही यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्टेड फाइल व फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए किस बटन का इस्तेमाल
करते हैं। साथियों, जो हम नाम चेंज करते हैं, कोई भी फाइल या फोल्डर होता है उसका नाम चेंज करते हैं तो हम माउस का यूज करते हैं। तो माउस की राइट क्लिक करते हैं, नीचे रीनेम लिखा होता है, उस पर क्लिक करके फिर हम फाइल फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन बात ये आती है विदाउट माउस कि हम कैसे कोई बटन प्रेस करके कीबोर्ड से हम करें, नाम उसका कीबोर्ड से चेंज करें। तो हम क्या करते हैं, किस बटन का यूज करते हैं, तो वो इसमें F2 हो जाएगी। तो F2 सी वाले में दिया गया, सी वाला आपका सही हो जाएगा। यानी रीनेम करने के लिए सिलेक्टेड फाइल फोल्डर को रीनेम करने के लिए F2 का प्रयोग करते हैं। अगर F5 का यूज पूछा जाए तो साथियों F5 का यूज क्या हो जाता है, किसी भी फाइल या विंडोज़ फाइल फोल्डर या विंडोज़ को रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज किया जाता है। तो साथियों F4 अगर यहीं पे पूछ दिया जाए तो F4 का यूज क्या होता है, तो F4 का यूज होता है अल्टर के साथ में। जब F4 को हम प्रेस करते हैं तो ओपन हुई विंडोज़ बंद हो जाती है। तो ओपन हुई विंडोज़ को क्लोज करने के लिए अल्टर के साथ में F4 का यूज किया जाता है। साथियों यहीं पे पूछ दिया जाए अगर F6 का यूज क्या होता है, तो F6 का यूज होता है हम अपने ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में अपने कर्सर को ले जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, F6 का इस्तेमाल करते हैं। नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह बना दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो साथियों ऑप्शन में क्या है, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो साथियों आप सभी को पता होना चाहिए इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं। तो इनपुट जैसे कीबोर्ड, माउस हो गया। आउटपुट कौन से होते हैं, मॉनिटर और प्रिंटर हो गया। तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है CPU। तो सभी को ऐड कर दिया जाए, सभी के समूह को क्या बोला जाता है, तो वो हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम किस में दिया गया है, सी वाले में दिया गया है। तो सी वाला आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। साथियों यदि वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर फुल फॉर्म में ई का अर्थ क्या होता है। तो साथियों यहाँ पे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च। तो ई का मेंस पूछा गया है, ई का अर्थ क्या होता है, तो एजुकेशन होता है। तो एजुकेशन किस में दिया गया है, तो बी वाले में दिया गया। तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे कंप्यूटर फुल फॉर्म में ई का अर्थ क्या होता है, तो एजुकेशन होता है। नोट कर लेना आप सभी को। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्न में से रैम की सहायक मेमोरी कौन सी है। तो साथियों अभी ऊपर हम क्वेश्चन में बताए थे कि रैम की सहायक मेमोरी क्या है। तो रैम की सहायक मेमोरी आपकी कैश मेमोरी होती है, ये याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा उपकरण डाटा को प्रदर्शित करता है। कीबोर्ड है, प्रिंटर है, CPU है, मॉनिटर है। तो साथियों यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए किस यंत्र का क्या काम होता है। तो साथियों यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में कीबोर्ड। कीबोर्ड के माध्यम से हम क्या करते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से डाटा को हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं। तो ये आपका नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे प्रिंटर दिया गया है सेकंड पे, तो प्रिंटर का काम क्या हो जाता है, तो साथियों प्रिंटर का काम होता है कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना, यानी कोई भी हम डाटा को एक पेपर पे छाप के निकाल सकते हैं प्रिंटर के माध्यम से। तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर साथियों यहाँ पे तीसरे पे CPU दिया गया है। तो CPU का यूज क्या होता है, तो ये डाटा को कंट्रोल करता है। तो ये भी आपका नहीं होता है। इंड में आपका मॉनिटर बचा है, आंखें बंद करके मॉनिटर लगा दीजिए। मॉनिटर दोस्तों क्या
क्या करता है, तो मॉनिटर डाटा को दिखाने का काम करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन सा उपकरण डाटा को प्रदर्शित करता है। तो साथियों प्रदर्शित का मतलब दिखाना ही हो जाता है, तो आपका मॉनिटर राइट हो जाएगा। साथियों यहाँ पे अगला देखते हैं, तो अगला क्या हो जाएगा, पहले से सेव फाइल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट में आपका क्या दिया गया ऑप्शन में, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस। तो किसमें क्या बोला गया, जैसे कि हम आ जाएं और कंप्यूटर पे एक फाइल को क्रिएट किया, सेव कर दिया और फिर से हमें उसी पे काम करना है, तो हम क्या करते हैं, उसी फाइल को हम खोलेंगे ना। तो खोलने की इंग्लिश क्या होती, ओपन। तो ओपन कैसे लिखते हैं, OPEN। तो ओ फर्स्ट में निकलता है ओपन में, तो कंट्रोल ओ किस में दिया गया है, सी में, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर में नए दस्तावेज को तैयार करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट जब हमें बनाना पड़ता है या नई फाइल को क्रिएट करना पड़ता है, तो हम क्या सोचते हैं कि माउस का इस्तेमाल ना करें, कीबोर्ड से हम नए डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्ट होती है कंट्रोल N। तो कंट्रोल N में किस में है, ये ऑप्शन बी में है, तो बी आपका सही हो जाएगा। याद करने की दोस्तों ट्रिक है, जैसे नया दस्तावेज है, नए डॉक्यूमेंट या न्यू फाइल हो गई, तो न्यू कैसे लिखते हैं, NEW। तो न्यू फर्स्ट में निकलता है, तो कंट्रोल N आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। साथ ही यहाँ पे अगला क्या है, कर्सर को 5 स्टेप आगे बढ़ाने के लिए निम्न में से किस बटन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यहाँ पे कर्सर को हम 5 स्टेप अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो किस बटन का इस्तेमाल करते हैं, टैब, शिफ्ट, स्पेस, बैक स्पेस। तो साथ ही यहाँ पे टैब का इस्तेमाल किया जाता है, टैब के माध्यम से हम अपने कर्सर को 5 स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। फिर दोस्तों अगला देखते हैं, तो यहाँ पे अगला दिया गया है, निम्न में से किसके माध्यम से चित्र को कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है। कोई भी चित्र होता है उसको हम कंप्यूटर में ले जाने के लिए क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। तो स्कैन करते हैं, वो क्या, किससे स्कैन करोगे, तो स्कैनर से। तो स्कैनर किस में दिया गया है, तो बी में दिया गया, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्कैनर। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी से संबंधित है। तो पर्सनल कंप्यूटर साथियों यहाँ पे पीसी इसका शॉर्ट होता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर होता है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी से संबंधित है, तो वो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी से संबंधित होता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आता है। मिनी कंप्यूटर ये कुछ फ्रिज के आकार में होते हैं, सुपर कंप्यूटर आपके कमरे की आकार में होते हैं। इसी प्रकार से आपके ये भी आपके होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो छोटे आकार के होते हैं, जैसे कि आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पॉलम टॉप हो गया, नोटबुक हो गया। तो ये सब कंप्यूटर आपके कौन से होते हैं, ये आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं। साथियों ये क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को बताए थे, लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा दे दिया गया है। तो ये आपका हार्ड कॉपी आपका सही था, तो हार्ड कॉपी आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। तो ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ये हम छोड़ रहे हैं
और आप सभी लोग इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में